जय श्री राम सभी हिंदू मित्रों को। हाल ही के दिनों में राजस्थान में आनंदपाल सिंह जी का एनकाउंटर किया गया। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न ये है कि आनंदपाल सिंह केवल किसी एक समाज का हिस्सा नहीं था। आनंदपाल सिंह हिंदू समाज का भी हिस्सा था। तो जिसका एनकाउंटर हुआ है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का, एक समाज के व्यक्ति का नहीं हुआ है। हमारे पास से एक हिंदू को भी छीन लिया गया है। आनंदपाल सिंह जी क्या थे, क्रिमिनल थे, ये थे वो थे, इस चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। वो जो भी थे, लेकिन क्या उनका अपराध इतना बड़ा था कि प्रशासन को उनका एनकाउंटर, उनकी हत्या करवानी पड़ी? क्या देश में आतंकवादियों की कमी है? क्या सोचोगे आप? क्या आनंदपाल सिंह जी आतंकवादी थे? देखिए, इस देश में अफजल गुरु जैसों को 12-12 साल जेला जाता है। 12 साल है, जिसने संसद भवन पर हमला करवाया था। एनकाउंटर नहीं किया उसका भी कर सकते थे। अजमल कसाब 150 से ऊपर लोगों को मारने का, 150 से ऊपर लोगों की हत्या करने का जिसके ऊपर आरोप था, जो AK-47 के साथ ऑन वीडियो पकड़ा गया, 4 साल तक रखा उसको, एनकाउंटर नहीं किया। फिर आनंदपाल क्या था, फिर क्यों उनका एनकाउंटर किया गया? तो ये प्रश्न समस्त हिंदू समाज का है। ये गलत हुआ है। अगर कोई आपको आपके लिए कोई राजकीय दुविधाएं खड़ी कर रहा है और आप उसका एनकाउंटर कर दे, तो ये बात सही नहीं है। क्या ये राजस्थान की सरकार, क्या यूनुस खान चला रहा है? क्या लगता है आपको? तो ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो कल तो ये होगा कि कोई भी अगर सत्ता पक्ष के सामने खड़ा होगा तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। है, आज मेरे ऊपर भी 3 केस चल रहे हैं, मैं भी कानून की नज़र में क्रिमिनल हूँ, कल तो ये मेरा भी एनकाउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल होता है कि आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जा सकता था। वो अगर क्रिमिनल था तो उसको कानून सजा देता। और बात कि इस मुद्दे पर 2 समुदाय आपस में गाली गलौज कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये गलत है। देखिए, ये 2 गुटों की आपसी रंजिश हो सकती है, आनंदपाल वर्सेस कोई दूसरा, लेकिन लड़ाई हमारी प्रशासन से होनी चाहिए। जिसने ये काम किया है उन लोगों से होनी चाहिए, ना कि हमारी लड़ाई किसी समुदाय से हो। देखिए, राजस्थान वो भूमि है जिसने विदेशी आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और राजस्थान की भूमि से ही विदर्भी पलपे हैं और फूले फले हैं। अजमेर उसका जिंदा एक उदाहरण है कि वहीं से इस्लाम की स्थापना हुई। आज फिर से राजस्थान में 2 गुटों को बाहरी ताकतें लड़ा रही हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर भी थोड़ा संभल जाए। हमारी लड़ाई या आनंदपाल के समर्थकों की लड़ाई किसी जाति से, हिंदू जाति से नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन से लड़ाई है, वहाँ पर आप जोर दीजिए एनकाउंटर करने के लिए। कश्मीर में बहुत से हुर्रियत नेता पड़े हुए हैं, सैयद गिलानी जैसे हैं, और आजम खान जैसे बहुत है जिनका एनकाउंटर होना चाहिए। उनका एनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन एक छोटे मोटे अपराधी जिसको आप बोल सकते हैं, उसको राजकीय रंजिश में एनकाउंटर अगर होता है तो ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं। और आनंदपाल के जितने भी रिलेटिव है उनको भी जिस तरह से कॉर्डन किया गया है, उनको नजर कैद रखा गया है, तो वो भी गलत बात है। ये लोकतांत्रिक देश है, आनंदपाल को जीने का अधिकार था, भारत का संविधान उसको जीने का अधिकार देता है। तो ये बात गलत है। उसके जीने के अधिकारों के साथ भी, मतलब जो उसके अधिकार थे, मौलिक अधिकार, वो उसके साथ भी ये हनन हुआ है। तो इस पर प्रतिक्रिया दे, पर किसी समाज को टारगेट बनाकर नहीं। हिंदुओं की जो आपसी एकता है, जिसको बाहरी ताकतें, राजकीय ताकतें जो तोड़ना चाहती हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर जो लोग इस एनकाउंटर में शामिल थे
उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, ना कि किसी जाति विशेष को गाली गलौज करें। दोनों पक्षों से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, सिर्फ सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई भी किसी की कठपुतली बन सकती है। इसके लिए मेरा ये निर्देश है कि स्वतंत्र जो निवृत्त जजों की बेंचों से इसकी इंक्वायरी हो कि किस तरह से मारा गया, क्यों मारा गया। तो इसी तरह से हमें निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। सिर्फ सीबीआई के भरोसे भी हम नहीं बैठ सकते। और 2 तारीख को जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है, मैं उसमें भी आने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपसी एकता नहीं टूटनी चाहिए। याद रखिए, आपका छोटा सा मैसेज 2 गुटों के बीच में आपसी रंजिश खड़ी कर सकता है, तो ऐसा कृपया ना करें। आनंदपाल के जो कातिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, पर संयम के साथ कोई भी ऐसा ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज ना करे जिससे देश में जो हिंदुओं के बीच एकता है वो टूटे। हमें अफसोस है, और आनंदपाल के साथ जो भी हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं भी इस बात के समर्थन में हूँ। जो भी भाई इसमें जुड़े हैं हम उनके साथ हैं, पर संयम के साथ हमें आगे बढ़ना है। 2 तारीख को अगर मैं आ सकूँगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगा। तो इसी के साथ आज का जो ये मेरा मुद्दा था आप सबके सामने मैंने रखा। कृपया संयम बनाए रखें, लड़ाई तंत्र से, किसी जाति से नहीं। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू।